अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसका टॉपिक है टॉपिक नंबर 7.2। अब इस टॉपिक 7.2 में आज हम वैसे तो हम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उनमें आपकी बुक में अगर आप देखें तो पहला फ़ीचर लिखा हुआ है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सप्लेन पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की एक ख़ास किस्म की नेचर है जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उनको एक्सप्लेन करें। इसमें एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन कैटिनेशन। कैटिनेशन एक छोटी सी टर्म है, ये एक ख़ास किस्म की एबिलिटी है कार्बन एटम की, उस एबिलिटी को हम कैटिनेशन कहते हैं। वो भी इसी टॉपिक में आ जाएगा। तो अगर आपसे कैटिनेशन के बारे में पूछा जाए तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। और अगर आपसे पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन पूछा जाए तो उसको भी आप इसी टॉपिक में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैं अब आपको करवाने लगी हूँ। अब इसमें हमने ये देखना है कि कार्बन की वो कौन सी खुसूसियात है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन एक ख़ास किस्म का कंपाउंड है। कार्बन की नेचर को स्टडी करने से पहले हम ये देखें कि ये कहाँ प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल आप सब ने देखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जिसको कहते हैं 4A ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में आप पीरियोडिक टेबल खोलें, उसमें देखें एक ग्रुप है 4A। उस 4A कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यानी 4A का जो पहला मेंबर है ना, दैट इज़ कार्बन। अब इस कार्बन में 6 और 12, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसका मास नंबर है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। टर्म कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें इसकी डेफिनेशन को ब्रीफली, तो एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कार्बन की एक खसूसियत है जिसमें ये कार्बन के साथ ही लिंक कर जाता है, यानी कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। मसलन मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें कार्बन एटम है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। उनमें से एक बॉन्ड ये एक और कार्बन एटम के साथ बना देगा, उनमें से एक और बॉन्ड ये एक और कार्बन एटम के साथ बना देगा, और फिर ये एक और बॉन्ड एक और के साथ भी बना सकता है, और इसी तरह से लॉन्ग चेन बन सकती है। यानी कार्बन एटम की ये एबिलिटी है कि वो अपने ही साथ बॉन्ड बना लेता है। इस एबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं। और इस एबिलिटी में लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? ये एक लाइन, इट मीन्स एक बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ मार्कर्स के साथ आपको बना के दिखाती हूँ। इट मीन्स 3 इसने और भी बनाने हैं। ये मैंने 3 लाइनें क्यों और लगाई हैं? क्योंकि टोटल कार्बन के इर्द गिर्द आपने हमेशा 4 लाइंस लगानी हैं। दी 4 लाइंस रिप्रेजेंट 4 कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये अब 4 हो गए। अब इस कार्बन पे आए तो इस कार्बन ने कितने, इसके इर्द गिर्द कितनी लाइनें हैं? एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। टोटल कितनी होनी चाहिए? 4। तो हम एक इधर लगा लेते हैं और एक इधर लगा लेते हैं। इस पे आए तो इसके ऊपर भी 2 लाइनें लगी हैं, एक और एक हम यहाँ लगा लेंगे, एक हम यहाँ लगा लेंगे। इस कार्बन के ऊपर कितनी लाइंस लगी हैं आप देख सकते हो कि एक ही लगी है इस साइड पे, तो हम यहाँ कितनी लगाएंगे? 3। इन लाइनों का मतलब ये है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और जाहिर है कोवलेंट बॉन्ड किसी और एलिमेंट के साथ बनेंगे। तो ये कार्बन अगर एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है तो ये वाले 3 बॉन्ड जो मैंने मार्कर से लाइनें लगाई हैं, यहाँ पे कोई और 3 एलिमेंट होंगे। यहाँ पे ये वाला कार्बन अगर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो फिर ये वाला और ये वाला किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनेगा।
तो कार्बन की इस एबिलिटी को, जिसमें कार्बन इस तरह से चेन्स बनाता है और अपने ही साथ बॉन्ड बनाता है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन। और इस कैटिनेशन के रिजल्ट में सिर्फ ये नहीं होता कि इस तरह से चेन बनी है, यानी एक लेन में मैंने एक लंबी लेन बना दी है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। इसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ STRAIG, स्ट्रेट चेन। ये क्या बन गया? स्ट्रेट चेन। लेकिन हमेशा स्ट्रेट चेन नहीं होती। आप अपनी बुक खोलें तो उसके अंदर इस तरह के कंपाउंड भी होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कार्बन, इस कार्बन ने अपने ही साथ एक और बॉन्ड बना लिया, अपने साथ में अपने ही जैसे एक और कार्बन के साथ, फिर इसने अपने ही जैसे एक और कार्बन के साथ बना लिया, इसने यहाँ बना लिया, दैट इज़ कैटिनेशन। लेकिन ये कार्बन यहाँ पे भी एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी पहले कार्बन एक चेन की शक्ल में अरेंज किए हुए थे, यहाँ एक चेन भी है और उस चेन की एक ब्रांच भी निकल आई है। तो इस सूरत में इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अब इसमें भी आप एक पॉइंट है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन आपको जिसको अंडरस्टैंड करना है, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स बनाने थे, लेकिन कितने बनाए हुए? 1। तो इट मीन्स ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, जिसको मैंने लाइंस लगा के ड्रॉ किया। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? इसके साथ और इसके साथ 2 लाइंस और रह गई, तो हम 2 लाइंस और लगा देंगे, जहाँ पे मुख्त और एलिमेंट आके लगेगा, मोस्टली हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल। अब इस कार्बन में आप देखें इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं। अगर आप गौर करें तो एक ये लाइन मीन्स 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो ये जो है एक और इसने बनाना है, तो हम एक लाइन जस्ट लगाएंगे। इस कार्बन ने एक लाइन है, 1 बॉन्ड बनाया है, तो हम कितने लगाएंगे? 3। अब देखें आपके लिए ये कितना आसान है, इसको आप डिफ़िकल्ट ना समझें, इसको बहुत आसानी से आप डिस्कस हम करते हैं। सिर्फ समझने की बात यह है कि हर कार्बन के इर्द-गिर्द 4 लाइन्स होनी चाहिए। हर लाइन एक कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये 4 लाइनों में से जितनी लगी हैं, जितनी कम है, वो आप हाइड्रोजन लगा दें। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड थे, ये ब्रांच चेन थे। इसके बाद हमारे पास एक और अरेंजमेंट है, जिसमें ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये कार्बन एक और के साथ बॉन्ड बनाएगी, और ये इस तरह से बन जाएगा एक साइकिल। मीन्स स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी कार्बन अपने आप को अरेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के, ब्रांच चेन में भी अपने आप को अरेंज करते हैं, और फिर इसको हम कहते हैं रिंग्स। ये रिंग्स फॉर्म में भी अपने आप को अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कार्बन के इर्द गिर्द 2 लाइनें हैं, तो हम 2 और बना लेंगे, ठीक है, 4 बॉन्ड्स हो गए। इस कार्बन के इर्द गिर्द भी 2 लाइनें हैं, तो हम 2 और बनाएंगे, 4 हो गए। इसके इर्द गिर्द भी 2 हैं, तो हम क्या करते हैं? 2 और बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कार्बन के इर्द गिर्द एलिमेंट, मेन फोकस हमारा यही होता है कि कार्बन के बॉन्ड शो करें, फिर जो रह जाते हैं उनके साथ हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। सिंपल जब हम ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे होते हैं तो उनमें हम इसी तरह से ही करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये वेरियस साइज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं कि ये वेरियस शेप में मौजूद हैं, और इसको हम वेरियस स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, जैसे मैंने आपके सामने 3 तरह से बना के दिखाए हैं। तो कार्बन की प्रॉपर्टी कैटिनेशन की वजह से कार्बन अपने आप को अपने ही तरह के कार्बन एटम्स के साथ मिलाता है मुख्तलिफ अरेंजमेंट में, स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाने की एबिलिटी रखता है, रिंग्स भी बनाता है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं। इसीलिए तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच पढ़ रहे हैं, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस एबिलिटी की वजह से वेरियस साइजेस में अवेलेबल हैं, वेरियस शेप्स रखते हैं, और वेरियस स्ट्रक्चर रखते हैं। अच्छा, ये तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी थी। इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के बाद हम देखते हैं कि दूसरा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन बहुत ख़ास है।
वो ये कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा हम हेडिंग दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके साथ ही हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स लिख लेते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ये हम फर्स्ट ईयर में मैंने आपको करवाया है कि बॉन्डिंग में हम कोवेलेंट बॉन्ड यानी ऐसा बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एलिमेंट कह लें, एटम्स कह लें, तो उनसे बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये आपको याद होगा, मैं क्लास में आपको थोड़ा दोबारा से रिपीट भी करा दूंगी। और फिर मल्टीपल बॉन्ड्स मीन कार्बन के साथ मिलता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के साथ मिलता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, जिसे 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कार्बन के साथ मिलता है तो 3 बॉन्ड बनाता है। आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स भी बनाता है, इसको हम कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड बन गया। और फिर ट्रिपल बॉन्ड TRIPLE ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब इसमें देखें, ये भी कार्बन की एक मखसूस एबिलिटी है कि ये अपने ही जैसे एटम के साथ मिलके सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और ये भी एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से कार्बन की नेचर पेक्यूलियर है और ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है। इसमें हम जो थर्ड पॉइंट है उसको हम कह देते हैं, इसका फ़र्ज़ करें दूसरा ये है, तो थर्ड हम कहते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि ये कार्बन मेक्स बॉन्ड विद अदर एटम्स, विद अदर एलिमेंट्स, एटम्स के साथ। ये मैंने वैसे पहले भी आपको बताया। मसलन कार्बन बॉन्ड बनाता है किस किस और एटम के साथ? नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र के साथ, फास्फोरस के साथ, हैलोजन्स के साथ। तो यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं हम बात। मैं इसको मुख्तसर से रिपीट कर देती हूँ इसको, कि कार्बन की एक ख़ास खसूसियत है जिसकी वजह से हम कार्बन को 7 चैप्टर्स में, कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के को सेकेंड ईयर में 6-7 चैप्टर्स में स्टडी करते हैं। पहले कैटिनेशन, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम, इसको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। ये वाली इसकी पहली हो गई, ठीक है। दूसरी इसकी आप करें कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी मल्टीपल बॉन्ड स्टाइल में, कार्बन सिंगल, कार्बन डबल, कार्बन ट्रिपल। और थर्ड इसकी एबिलिटी ये है कि ये आपस में तो बनाता ही है, उसके अलावा ये बाकी और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र, फास्फोरस और हैलोजन्स। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।